बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल के चैप्टर नंबर 24 को, जिसका नाम है मेडिकल पैरासाइटोलॉजी, इसको कवर करने वाले हैं। एग्जाम में एक सवाल आता है पैरासाइटोलॉजी और एंटोमोलॉजी वाले सेक्शन के अंदर। इन दोनों में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। पैरासाइटोलॉजी के अंदर आप पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं, स्पेसिफिकली ऐसे पैरासाइट्स जो कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन एंटोमोलॉजी के अंदर आप स्टडी करते हो इंसेक्ट से, और मोस्टली ऐसा होता है कि जो पैरासाइट है वो एक कॉजेटिव एजेंट होते हैं, जबकि इनके जो वेक्टर होते हैं, जो कैरियर होते हैं, ट्रांसमिट कराने वाले जो मैकेनिकल एजेंट वगैरह हम कह सकते हैं, तो वो इंसेक्ट होते हैं। ओके, तो पैरासाइट हम सिंपल एजेंट, जबकि वेक्टर वो इंसेक्ट होते हैं। ओके, तो कुछ आपको टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। मेडिकल पैरासाइटोलॉजी और सिंपल पैरासाइटोलॉजी में ये फ़र्क होता है कि सिंपल पैरासाइटोलॉजी के अंदर आप सारे इंसेक्ट को स्टडी करते हैं, सॉरी पैरासाइट को। इसी तरह एंटोमोलॉजी के अंदर इंसेक्ट को स्टडी करते हैं, पैरासाइटोलॉजी के अंदर सारे पैरासाइट को स्टडी करते हैं। लेकिन जब मेडिकल आ जाएगा तो आपने ऐसे पैरासाइट को, जैसे इंसेक्ट को स्टडी करना है जो कि ह्यूमन बींग्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मेडिकल पैरासाइटोलॉजी के अंदर ऐसे पैरासाइट्स की स्टडी करनी है आपने जो कि ह्यूमन के अंदर डिजीज करवाते हैं। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और जो पैरासाइट होता है वो होस्ट से शेल्टर भी लेता है और इन रिटर्न नुकसान भी पहुंचा देता है। ओके, अब एक होस्ट है और एक एजेंट या ऑर्गेनिज्म है, तो इनके दरमियान तीन टाइप का इंटरेक्शन होता है। पैरासाइटिज्म के अंदर रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म या जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन इन रिटर्न नुकसान पहुंचा देता है। सिम्बायोसिस के अंदर जो पैरासाइट होता है वो होस्ट के साथ रहता होता है, लेकिन इस तरह से कि दोनों को फायदा पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल गट का फ्लोरा ह्यूमन बींग के अंदर, और जाके कॉमेंसैलिज्म है, कॉमेंसैलिज्म के अंदर एक ऑर्गेनिज्म का फायदा होता है, होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचता, तो उसको कॉमेंसैलिज्म कहते हैं। इन्फेक्शन का मतलब है कि किसी तरह से आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया। इंट्रोड्यूस कराने के बाद यानी नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसको कहते हैं इन्फेक्शन। इन्फेस्टेशन का मतलब है कि पैरासाइट ह्यूमन बॉडी के सरफेस के ऊपर या ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद है, तो इसके प्रेजेंस को हम इन्फेस्टेशन कहते हैं, जिसमें आर्थ्रोपोड और एनिमल पैरासाइट वगैरह ये पैरासाइट हो सकते हैं। प्रोटोजोलॉजी के अंदर आपने प्रोटोजोआ की स्टडी करनी है। मेडिकल हेलमेंथोलॉजी के अंदर आपने हेलमेंथीज की स्टडी करनी है, और आपको पता है कि जो हेलमेंथीज होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, वॉर्म्स दो टाइप के, प्लेटी और नीमेटी हेलमेंथीज। जो राउंड वॉर्म है नीमाटोड है, जबकि जो प्लेटी हेलमेंथीज है उसको मजीद दो में डिवाइड करते हैं, फ्लैट वॉर्म को, पहला टेप वॉर्म और दूसरा ट्रिपाटोडा, यानी सेस्टोट और फ्लूक्स। अब आगे ये पैरासाइट्स है, ये अपने पैरासाइट माइक्रो के अंदर भी पड़े हुए हैं, तो जल्दी जल्दी इसको हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत छोटा है। तो पहला एंटोमाइबोस्टोलिटिका। एंटोमाइबोस्टोलिटिका अब ये आपने देखना है एपिडेमियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, कम्युनिटी मेडिसिन के। तो पहला एक की इसकी अकरेंस किस जगह पे होती है, ट्रॉपिकल एरिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। इसकी दो फॉर्म्स में एग्जिस्टेंस होती है, पहला सिस्टिक या सिस्टिक फॉर्म और दूसरा वेजिटेटिव फॉर्म होती है। ओके, और इसके जो डिजीज़ है, दो टाइप के डिजीज़ होती है, पहला उमैबिक डिजेंट्री और दूसरा उमैबिक लीवर एब्सेस होती है। इन्फेक्शन किस तरह से स्टार्ट होता है कि अगर कंटेमिनेटेड वाटर है और फूड है, जहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट होगा आपने उसी के चेन को आपने इंटरप्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल कंटेमिनेटेड वाटर है या फूड है, तो आपने क्या करना है, उनको पब्लिक प्लेस में, फूड इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट में, होटल में, किचन में आपने क्या करना है कि आपने इनको गंदा नहीं होने देना, या अगर कंटेमिनेटेड है तो उसको साफ वाटर से या जो साफ फूड है उसको अपने उसको लैदा करना है। ठीक है, तो उसका इन्फेक्शन किस तरह से स्टार्ट होता है, सिस्ट की स्वेलिंग होती है थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर एंड द फूड। डायग्नोसिस करने के लिए आप वेजिटेटिव फॉर्म के अंदर आरबीसी की प्रेजेंस को चेक करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपने जो याद रखना है हर एक के अंदर, वो इसकी प्रिवेंशन है। तो एंटोमाइबोस्टोलिटिका के केस में आपने क्या करना है, लाइफ साइकिल को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिवेंशन को देख ले। लाइक जो पर्सन होती है जो कि पब्लिक प्लेस पे काम करते हैं, लाइक फूड इंडस्ट्री के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, होटल के अंदर, किचन के अंदर, तो उनको आइसोलेट कर देना चाहिए। ओके, अनलेस एंड अनटिल दे आर फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन। और इसके बाद अर्ली डायग्नोसिस करनी है और फिर आपने ट्रीटमेंट करनी है। एंटोमाइबोस्टोलिटिका की जो ड्रग यूज़ करते हैं वो मेट्रोनिडाजोल है। इसके बाद टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी या टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी टॉक्सोप्लाज्मोसिस करवाता है ह्यूमन के अंदर। ओके, और जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी है फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। इसका जो इन्फेक्शन है वो प्रेग्नेंट वुमेन से भी ट्रांसमिट हो सकता है। यहाँ पे एक निमोनिक है टॉर्च ये ऐसे इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ट्रांसप्लेसेंटल सेपरेट हो सकता है उनका, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मा टी से टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी होता है, ओ से अदर वगैरह आ जाएगा, आर से रूबेला, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस वगैरह। प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। तो जो रॉ मीट है आपने पेट कैट को नहीं देना टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। अब प्रेग्नेंट वुमेन को अवॉइड करना है कि वो कैट्स को हैंडल ना करे, क्योंकि यहाँ पर जो कैट है
उसके जो फीसेस होते हैं उसके ज़रिए फैल सकता होता है, फीकल ओरल रूट के ज़रिए, ठीक है। तो पहले बात कि रॉ मीट आपने पेट कैट्स को नहीं देना। दूसरा, प्रेग्नेंट वुमेन को आपने मना करना है कि आपने कैट्स को हैंडल नहीं करना। वुमेन की स्क्रीनिंग करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ताकि टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी के इनिशियल इन्फेक्शन को स्क्रीन कर सके। रॉ मिल्क कभी भी यूज़ नहीं करना। और जो मीट है ओके, उसको इस्तेमाल करने से यानी प्रॉपर कुकिंग से पहले आपने अच्छी तरह से उसको प्रॉपर देखना है कि ठीक है या नहीं। अब आगे क्लास ट्रीमाटोडा और फ्लूक्स की तरफ आ जाते हैं। तो जो ट्रीमाटोडा लीफ लाइक अनसेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं। जो ट्रीमाटोडा या फ्लूक्स है, पहला इंटेस्टिनल और लीवर फ्लूक है, दूसरा क्लोनोर्किस है, जैसे क्लोनोर्किस को ही लीवर फ्लूक कहते हैं। ये इंटेस्टिनल वाली जो आपको पड़ता है कि शिस्टोसोमा वाली होती है। फिर इसके बाद लंग फ्लूक में पैरागोनिमस है। इन सब के अंदर आपने इंपॉर्टेंस को जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रिवेंशन। तो जो प्रिवेंशन है क्लास ट्रीमाटोडा या फ्लूक्स के अंदर, तो आपने किस तरह से करनी है। जो वेटरनरी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है ओके, ये इंटेस्टिनल या शिस्टोसोमा वाली है, तो उसके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आपने कैटल को फ्री कर देना डिजीज से, ठीक है। अब प्रिवेंशन आपको जब समझ आएगी जब आप इसकी लाइफ साइकिल को समझोगे, और लाइफ साइकिल आपने माइक्रो के अंदर पढ़ ली होगी। तो आई थिंक इस लेवल पे आपको मजीद याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ी हुई या आपको भूल गई है तो आप एक मतलब रीड कर सकते हो। प्रिवेंशन दूसरी क्या होगा कि इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है स्नेल, वैसे सबके अंदर इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल आ जाएगा, लेकिन क्लोनोर्किस के अंदर जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो फ्रेश वाटर फिश, जबकि पैरागोनिमस के अंदर कुछ ना कुछ रोल आ जाएगा क्रैब का। तो जो क्लोनोर्किस सीनिसेंस है, इसकी प्रिवेंशन करने के लिए सेफ वाटर सप्लाई है और स्नेल पॉपुलेशन को उड़ा दोगे आप। लंग्स फ्लूक के आप पैरागोनिमस के केस में क्या होगा कि स्पूटम की और फीसिस की, चूंकि लंग फ्लूक है तो फिर आपने इसकी प्रॉपर डिसइंफेक्शन करनी है। इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल और फ्रेश वाटर फिश है, यहाँ पे भी फ्रेश वाटर फिश दी हुई है ओके। तो वैसे हमने जो माइक्रो के अंदर पढ़ा था वो क्रैब वगैरह था। तो रॉ फिश मीट को आपने अवॉइड करना है, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो पैरासाइट है वो प्रीवेलेंट हो सकता है। अब यहाँ पे प्रॉपर ब्लड फ्लूक शिस्टोसोमा स्टार्ट हुई है। इससे पहले जो थी वो शायद फेस्क्यूला हेपेटिका किसी और टाइप वगैरह की थी ओके। तो अब यहाँ पर है कि जो ब्लड फ्लूक्स है ओके, जो शिस्टोसोमा है यहाँ पर लाइक हिमेटोबियम की एग्जांपल दी हुई है। तो उसकी प्रिवेंशन के अंदर सेफ वाटर सप्लाई करोगे फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग और बाथिंग पर्पज है। एंडेमिक एरिया के अंदर आप अवॉइड करोगे कि रिवर का वाटर को आपने ड्रिंक नहीं करना या वहाँ पे बात नहीं करना, क्योंकि जो फ्लूक्स है वो स्किन के जरिए एंटर हो सकते हैं। जो वाटर फॉर ड्रिंकिंग है उसको अच्छी तरह से बॉयल करना है, यानी इन शॉर्ट यहाँ पे जो वाटर की प्यूरिफिकेशन के हवाले से बात हो रही है। इसके बाद प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूरिन एंड स्टूल है, क्लोरिनेशन ऑफ वाटर है ताकि आप लार्वल स्टेज को किल कर सको। जो पेशेंट है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसके बाद इंटेस्टिनल निमाटोड है। इंटेस्टिनल निमाटोड में ट्राइचिडस ट्राइचियूरा, एंटोमाइबास्टोलिटिका एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस और स्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड है। तो उसका निमोनिक आपको पहले भी बताया था, ईट। ई से एंट्रोबियस, ए से स्कैरिस और टी से ट्राइचूरस। ईट का मतलब ये फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पर आपने फीसिस की प्रॉपर डिस्पोजिशन हर एक के अंदर होगी। हेल्थ एजुकेशन आपने हर एक के अंदर प्रोवाइड करनी है। बेसिक हेल्थ मेजरमेंट भी इसी के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा हुक वार्म है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी है, तो उसको देख लेते हैं। तो जो एनसेलेस्टोमा डूडिनरी हुक वार्म है, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करवा देता है। तो आपने, क्योंकि इसके भी फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लार्वे होते हैं ओके। तो यहाँ पर आपने ह्यूमन एक्सक्रीटा की सैनिटरी डिस्पोजल करनी है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, लॉन्ग बूट लेनी है क्योंकि लार्वा पेनिट्रेट कर सकता है स्किन को। आगे बोर होल लैट्रिन का यूज़ कॉमन बना देना है, ठीक हो गया। मैथ्स एजुकेशन वगैरह करनी है एग्रीकल्चर कम्युनिटी में। इसके बाद है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो कि फ्लैरिसिस करवाता है। तो इसके वेक्टर होस्ट को डिस्ट्रॉय कर दो। एंटी मॉस्किटो मेजरमेंट है, मॉस्किटो नेट्स है, स्क्रीनिंग ऑफ हाउस है, मॉस्किटो रिपेलेंट है और इन्फेक्टेड पर्सन को ट्रीट करना है। इसके बाद आ जाती है टेप फॉर्म। तो टेप फॉर्म में टीनिया सोलियम, टीनिया सजिनेटा और दूसरे आ जाते हैं लाइक इसके अलावा भी टीनिया सोलियम, टीनिया सजिनेटा और डाइफाइलोबोथ्रियम है। इनकी प्रिवेंशन है कि ये गोश्त खाने से फैलते हैं, यानी जो इन्फेक्टेड मीट है, स्पेसिफिकली टीनिया सोलियम को आप पोर्क कहते हैं जबकि टीनिया सजिनेटा को बीफ कहते हैं। तो आपने क्या करना है कि मीट की स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन करनी है। रॉ या अंडर कुक बीफ मीट को अवॉइड करना है। मीट को अच्छे तरीके से आपने कुक करना है। कैटल को अलाउ नहीं करना कि वो पोल्यूटेड ह्यूमन वेस्ट वाली जो ग्रास है उस पर ग्रेस करे ओके। तो ये सब चीज़ें आपने देख लेनी है। ये वही चीज़ें हैं जो आप माइक्रोबायोलॉजी के अंदर प्रिवेंशन जो लिखा होता है ट्रीटमेंट के बाद प्रिवेंशन आप उसको छोड़ देते थे, लेकिन अब कम्युनिटी के अंदर प्रिवेंशन ही बेसिकली पूछी जाएगी ओके। अब यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ, कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका छोटा सा पार्ट है वो मेडिकल एंटोमोलॉजी से रिलेटेड है। आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज यानी इंसेक्ट की वजह से क्या कौन से डिजीज होते हैं। एक मॉस्किटो, दूसरा हाउस फ्लाई, तीसरा सैंड फ्लाई, सीसी फ्लाई, लाउस, रेड फ्ली, ब्लैक फ्लाई, रिडोविक बग, हार्ड टिक, सॉफ्ट टिक, आगे ट्रोम्बिकुलेट माइट, इच माइट, साइक्लोप्स और कॉकरोचेस है। मॉस्किटो की वजह से मलेरिया, फ्लैरियसिस, वायरल इंसेफ्लाइटिस ओके,
वायरल फीवर लाइक डेंगू, वेस्ट नील फीवर, वायरल हेमरेजिक फीवर जिसमें येलो फीवर, डेंगू, हेमरेजिक फीवर आ जाती है। हाउस फ्लाई के केस में टाइफाइड, पैराटाइफाइड फीवर, डायरिया, डिजेंट्री, कोलेरा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और मोबाइसिस, हेलमिंथेस इन्फेस्टेशन। सैंड फ्लाई के केस में काला आजार, ओरिएंटल सोर, सैंड फ्लाई फीवर, ओरिया फीवर। सीसी फ्लाई की वजह से हम कह सकते हैं कि अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, लिडोविक बग की वजह से अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, लाउस की वजह से एपिडेमिक टाइफस। अब यहाँ पे एक बात को फोकस करना कि यहाँ पे एपिडेमिक टाइफस है, जबकि हार्ट टिक में होगा, कह सकते हैं कि टिक टाइफस होगा, जबकि ट्रोम्बोकुलिट माइट के केस में स्क्रब टाइफस है। तो आपने इनको डिफरेंशिएट कर देना है। तो एपिडेमिक टाइफस लाउस की वजह से होता है, रिलैप्सिंग फीवर, ट्रेंच फीवर, पेडिकुलोसिस, रेड फ्लू की वजह से बिबोनिक प्लेग, और यहाँ पे एंडेमिक टाइफस है, मैं उसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। एपिडेमिक टाइफस, एंडेमिक टाइफस, टिक टाइफस। ओके, ठीक हो गया। और लिडोविक बग की वजह से शगास डिजीज, हार्ट टिक की वजह से वायरल एन्सेफेलाइटिस, वायरल फीवर, वायरल हेमरेजिक फीवर, वही मॉस्किटो वाली। ट्रोम्बोकुलाइट माइट में स्क्रब टाइफस, ये स्क्रब वाला भी आ गया। रिकेट्सियल पॉक्स है। इच माइट की वजह से स्कैबीज, साइक्लोप्स की वजह से फिश, जो कि फिश टेप फॉर्म है, तो उसकी वजह से जीनिया वॉर्म डिजीज हो सकता है। और कॉकरोचेस एंटेरिक पैथोजन को कैरी करते होते हैं। तो हमने इस चैप्टर को कवर कर लिया है विद इन 11 मिनट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।